वेलकम बैक। खबरों से आगे में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो किसी एक इलाके या खित्ते या मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि इसका सामना दुनिया के अक्सर ममालिक में नई नस्ल के उन नौजवानों को है जो स्कूल्स या कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है। और ये मसला है बुलिंग या उन्हें डराने धमकाने और उन पर रोब और धौंस जमाने का। और अब तो इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी तक को इस्तेमाल किया जा रहा है। डराने धमकाने वाले बाज़ तालिब इल्मों के इस रवैये से न सिर्फ कई नौजवानों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं, बल्कि वो नफ्सियाती पेचीदगियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। अमरीका में ये मसला इस कदर संजीदा नौयत का हो चुका है कि हर सतह पर बुलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाशिंगटन का एक स्कूल इस सिलसिले में बच्चों की तरबियत के क्या तरीक़े आज़मा रहा है, आइए देखते हैं आमना खान की इस रिपोर्ट में। सितंबर 2010 में रियासत न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने अपने साथी तलबा के रवैये से तंग आकर अपनी जान ले ली। टायलर क्लेमेंटी की उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये वाक़या काफ़ी अर्से तक खबरों में नुमाया रहा और बहुत से लोगों को यह एहसास हुआ कि अब हम इस किस्म का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में है। चुनांचे अमरीकी महकमा तालीम ने अक्टूबर में स्कूलों की इंतज़ामिया के नाम एक ख़त जारी किया। हम ये वाज़ेह करना चाहते थे कि स्कूलों के कैंपस पर डराने धमकाने का रवैया ख़त्म करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे तलबा की तालीम मुतासर होती है। इस रवैये का शिकार होने वाले तलबा स्कूल नहीं जाना चाहते और कभी कभी ये तलबा जीना ही नहीं चाहते। अमरीकी महकमा तालीम के केविन जेनिंग्स का कहना है कि तालीमी इदारों में तलबा का एक दूसरे को डराना या धमकाना या बुलिंग कोई नई बात नहीं, न ये रवैया किसी खास स्कूल या इलाके तक महदूद है। हम जानते हैं कि इस साल 3 में से कम एक तालिब इल्म ऐसे रवैये का सामना करेगा और 3 में से 4 तलबा या तो ये वाक़यात देखेंगे, इनमें शामिल होंगे या खुद इस रवैये का सामना करेंगे। ये हमारे स्कूलों का एक बड़ा मसला है। केविन जेनिंग्स कहते हैं कि तलबा को दूसरों को डराने धमकाने से बात रहने की तरबियत स्कूलों में ही शुरू हो जानी चाहिए। अमेरिका में हम पब्लिक स्कूल को वो जगह समझते हैं जहाँ लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। मुख्तलिफ सकाफ़तों पर मबनी जमहूरियत इसी सूरत में कायम रह सकती है अगर इसके शहरी मुख्तलिफ तहजीबों और रवायतों से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अमन के साथ रह सकें। अगर हम तलबा को एक दूसरे को डराने धमकाने से नहीं रोक सकते तो हम ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि हम एक महज़्ज़ब जमहूरी मुआशरा बना सकेंगे? ये बिल्कुल नामुमकिन है। अमेरिका में बाज़ स्कूल बुलिंग की रोकथाम के लिए असातिज़ा की तरबियत और तलबा के रवैये पर नज़र रखने के अलावा कुछ दूसरे इक़दाम भी कर रहे हैं। वाशिंगटन में वाक़े E.L. हेन्स पब्लिक चार्टर स्कूल, जहाँ छोटी उम्र के बच्चों को मुनफरद अंदाज में तालीम दी जाती है, लेकिन यहाँ तालीम सिर्फ निसाब तक ही महदूद नहीं, बल्कि स्कूल में तलबा को बुलिंग या डराने धमकाने के रवैये से बात रहने की तरबियत भी दी जाती है और डराने धमकाने के किसी भी वाक़े का बहुत संजीदगी से जायज़ा लिया जाता है। मनफी रवैयों की निशानदही होने पर हम तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ मिलकर काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वाक़े की वजूहात की जड़ तक पहुंचकर उसका हल निकालें और तलबा को अपने मसाइल का हल खुद तलाश करने में मदद करें। उन्हें अपने मसाइल बयान करने के लिए अल्फाज सिखाए जाएँ, या अगर वो दूसरे तलबा के साथ गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं तो दोस्त बनाने में उनकी मदद की जाए। स्कूल की प्रिंसिपल मिशेल मॉलिटर का कहना है कि यहाँ तलबा को नुकसानदेह रवैयों के बारे में न सिर्फ क्लास में सिखाया जाता है, बल्कि उन्हें मिसाल के ज़रिए दुरुस्त और गलत रवैयों में फ़र्क करने की तरबियत भी दी जाती है। इसके अलावा हम तलबा को मिसाल के ज़रिए गैर मुतशद्दिद रद्द-ए-अमल इख्तियार करने की तरबियत भी देते हैं। फ़र्ज़ करें आपसे किसी ने आपका सैंडविच छीन लिया हो और आप गुस्से में हैं, बस यहीं रुक जाएं। ये सोचें कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। इस किस्म की मिसालों के ज़रिए हम तलबा को सिखाते हैं कि दूसरे तलबा की जानिब उनका क्या रवैया होना चाहिए। प्रिंसिपल मिशेल मॉलिटर कहती हैं कि इनके स्कूल में तलबा को सिखाया जाता है कि वो मुश्किलात की सूरत में असातिज़ा से रुजू कर सकते हैं और असातिज़ा को तरबियत दी जाती है ताकि वो तलबा के मसाइल सुलझाने में उनकी मदद कर सकें। लेकिन वो कहती हैं कि स्कूलों में गलत रवैयों को रोकने के लिए कोई पॉलिसी या हिकमत अमली उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वालिदैन भी इस अमल में पूरी तरह शरीक ना हों। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अमेरिका एक मुतनव्वो मुआशरा है। यही वजह है कि जब नौजवान तालीमी इदारों में जाते हैं तो उन्हें बहुत सी ऐसी नई सकाफ़तों, तहजीबों और अकायद को करीब से देखने का मौका मिलता है जिनसे वो पहले नाआशना होते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में मदीहा अनवर आपको अमेरिका के कॉलेजेस के इस मुनफरिद माहौल की एक तस्वीर दिखा रही हैं।
امریکی کالجوں میں نوجوان طالب علم ایک ایسے نئے ماحول اور دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں ان کے ارد گرد مختلف مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، مگر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر طالب علم اپنے عقیدے پر ہی کاربند رہتے ہیں۔ یہ ہندو طالب علم ہیں جو اپنا ایک روایتی تہوار منا رہے ہیں۔ چاندنی راجا ریاست کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں ہندو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی رکن ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کیمپسز میں ہم مختلف عقائد کے لوگ اپنی مذہبی انفرادیت کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے مذہب کے حوالے سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اسکاٹی میکلینن ریاست کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں مذہبی تعلیمات کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ اس مکالمے کی خوبصورتی یہ ہے کہ طالب علم دوسرے مذہب کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اس سے ان میں باہمی رواداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عدیل زیب واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی سے منسلک رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں مسلمان طالب علموں کے لیے ایک تنظیم موجود ہے اور کیمپس میں اپنی تقاریب بھی منعقد کرتی رہتی ہے جس میں دوسرے مذاہب کے طالب علم بھی شرکت کرتے ہیں۔ مجھے یہاں آئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، لیکن یہ ایک بہت لبرل کیمپس ہے اور لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہاں ہم مسلمان کمیونٹی کے لیے تقاریب بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ بہت سے طالب علم اپنے مذہب تک محدود رہنا پسند کرتے ہیں اور دیگر مذاہب میں زیادہ دلچسپی لیتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن طالب علموں کی اکثریت اپنے مذہب اور روایات کو فروغ دینا پسند کرتی ہے۔ عمر باجوہ ریاست کنیکٹیکٹ کی ییل یونیورسٹی میں مسلمانوں کی ایک تنظیم کے ترجمان ہیں اور اسلام کے حوالے سے مسلمان طالب علموں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب مذہب میں لوگوں کی دلچسپی بڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکولرزم بھی بڑھتا جا رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمیں مذہب کے حوالے سے زیادہ معلومات ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک جیسے سوالات ہیں۔ پیٹریشیا کارلن ایک یہودی راہبہ ہیں اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں مذہبی تعلیمات کے شعبے کی معاون سربراہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کا ایک ہی جماعت میں کسی عقیدے کے حوالے سے باریک بینی سے گفتگو کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آیا اس طرح سے کیا جانے والا مکالمہ کسی بھی انسان کو اس کے عقیدے سے دور کرتا ہے یا قریب؟ امریکی ریاست ایلینوائے کے شہر شکاگو کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں مذہبی پروگراموں کی منتظم طاہرہ احمد کہتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بین المذاہب ہم آہنگی کی کاوشوں سے طالب علموں میں مذہبی رواداری فروغ پا رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں ان بین المذاہبی مکالمے کی کاوشوں میں طلباء دلچسپی لیتے ہیں۔ اس طرح وہ مذہب میں توازن قائم کرنا سیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، لیکن ہم اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ کالجوں میں مذہبی پروگراموں کے ان منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں طالب علموں کو نہ صرف دوسرے مذاہب بلکہ اپنے مذہب کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ مائک اوسولوین کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریوں پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔